हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मानव इतिहास में लाखों किताबें लिखी जा चुकी है। लेकिन उन किताबों में कुछ ऐसे किताब होते हैं जिनको आज भी लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं। आज हम जो किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब टॉप 100 बुक्स ऑफ ऑल टाइम लिस्ट में शामिल है। ये बुक बहुत कम शब्द में ह्यूमन बिहेवियर और पॉलिटिक्स को लोगों के सामने पूरी क्लैरिटी के साथ रिफ्लेक्ट करता है। मैं आपको बुक का हिंट देता हूँ। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज ऑरविल की मास्टरपीस एनिमल फार्म नोवेला के बारे में। फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ने से पहले इस नोवेले का बैकग्राउंड बता देता हूँ। जॉर्ज ऑरविल एक ब्रिटिश ऑथर थे जिन्होंने इस नोवेल के जरिए उस समय का कम्युनिस्ट रशिया की पॉलिटिकल हालात को बताने की कोशिश की है, जिसमें गवर्नमेंट बात तो इक्वालिटी की करती है लेकिन पावर में आते ही करप्ट हो जाती है। ये बात उन्होंने जानवरों के जरिए की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मिस्टर जोन्स से। मिस्टर जोन्स एक फार्म को ओन करते हैं जिस फार्म का नाम होता है मनोर फार्म। मिस्टर जोन्स एक शराबी होता है, फार्म के सारे जानवर पर जुल्म करता है, ठीक से खाने को भी नहीं देता है। फार्म के सारे जानवर उनके मालिक मिस्टर जोन्स से बहुत नफरत करते हैं। एक शाम मिस्टर जोन्स फार्म का गेट खुला छोड़कर दोस्त के घर पे दारू पीने चला जाता है। फार्म के सारे जानवर एक मीटिंग फिक्स करते हैं, जिस मीटिंग का लीड करता है एक पिग, ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर फार्म का सबसे अक्लमंद जानवर होता है। फार्म के सारे जानवर ओल्ड मेजर को रेस्पेक्ट करते हैं। ओल्ड मेजर का सपना है कि एक ऐसा दुनिया बने जहाँ सारे जानवर एक समान हो, सभी को एक समान इज्जत मिले, जानवरों में कोई बड़ा या छोटा ना रहे, सब जानवर मिलजुल कर रहे, आपस में ना लड़े और इंसानों के द्वारा जानवरों पर जुल्म भी बंद हो जाए। ओल्ड मेजर सारे एनिमल्स को बगावत के लिए प्रेरित करता है। सेल्फ रूल, इक्वालिटी और आज़ादी का गाना सुनाता है। ओल्ड मेजर का स्पीच खत्म होते ही उसकी डेथ हो जाती है। फार्म के सारे एनिमल्स ओल्ड मेजर का स्पीच सुनकर बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। पर मिस्टर जोन्स को फार्म से भगाए तो भगाए कैसे। कुछ ही दिन के अंदर फार्म का ओनर मिस्टर जोन्स जानवरों को बिना खाना दिए सो जाता है। सारे जानवर भूखा गुस्से में होते हैं और एक साथ मिलकर मिस्टर जोन्स पर हमला बोल देते हैं। मिस्टर जोन्स को फार्म से बाहर कर देते हैं और फार्म जानवरों के कब्जे में हो जाता है। फार्म को अब नाम बदलकर मनोहर फार्म की जगह एनिमल फार्म रख देते हैं। अब फार्म को इंस्पेक्ट करने के लिए पूरे जानवर जाते हैं। पूरे जानवर मिस्टर जोन्स के रूम में घुस जाते हैं और सारे अयाशियों का सामान देखते हैं, जैसे कि दारू का बटल, अच्छे कपड़े, लेदर वाले जूते, रेडियो वगैरह वगैरह। और फार्म को दो पीक लीड कर रहे हैं। एक पीक होता है स्नोबल, एक ईमानदार, मेहनती, और दूसरा होता है नेपोलियन, एक मक्कार, अयास पीक होता है। एक तरफ स्नोबल एनिमल्स को पढ़ाने का काम शुरू कर देता है, दूसरी तरफ नेपोलियन फार्म के 9 कुत्तों को, पिल्लों को लेकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है और फार्म में दूध अंडे चुराकर अपने बिरादरी में पिग्स को बांट देता है। स्नोबल हर संडे को एनिमल्स का मीटिंग रखता है, फार्म का देखरेख करता है और एनिमल्स को पढ़ाना भी शुरू कर देता है। फार्म सही तरीके से चले, साथ लॉज, कानून बनाता है।
जो कि पहले से ओल्ड मेजर का होता है। नंबर 1, दो टांगे वाले हमारे दुश्मन होते हैं। ये सुनकर दो टांगे वाले मुर्गे भड़क जाते हैं। स्नोबॉल बोलता है उसका कहने का मतलब इंसानों से था। दो टांगे वाले विंग्स पर होने वाले नहीं होते। तो दो टांगे वाले जिनका पर होता है वो हमारा दोस्त होते हैं। नंबर 2, चार टांगे वाले दोस्त होते हैं। नंबर 3, कोई भी एनिमल कपड़ा नहीं पहनेगा। नंबर 4, कोई भी एनिमल बेड पर नहीं सोएगा। नंबर 5, कोई भी एनिमल दारू नहीं पिएगा। नंबर 6, कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को खून नहीं करेगा। नंबर 7, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ये सबसे महत्वपूर्ण कानून होता है। ये सारे कानून का नाम देते हैं एनिमलिज्म। इसी बीच मिस्टर जोन्स और उसका फ्रेंड हेड्रिक कुछ गुंडे लेकर फार्म पर अटैक कर देते हैं फिर से कब्जा करने के लिए। लेकिन स्नोबल पूरे जानवर को इकट्ठा करके उनको भगा देता है और हरा देता है। इस लड़ाई को बैटल ऑफ काउसेट नाम दिया जाता है। एक बार संडे मीटिंग में स्नोबल एक विंडमिल बनाने का आइडिया देता है और विंडमिल का फायदा गिनाता है। जैसे कि विंडमिल बनने से बिजली मिलेगी, गर्म पानी मिलेगा, मोटर अपने आप खेत में पानी का सिंचाई करेगा, सारे जानवरों का काम आधा हो जाएगा, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ेगा। ये सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। नेपोलियन विंडमिल को विरोध करता है। उसका कहना है कि अगर सारे जानवर विंडमिल बनाने में लग जाए तो खेती का काम कौन करेगा। अनाज कम होने से फार्म का एनिमल को खाना कैसे मिलेगा। ऊपर से जोन्स हमला भी कर सकता है। हमें तैयार रहना चाहिए। और हफ्ते में 4 दिन छुट्टी मिलने से सारे जानवर आलसी और कामचोर बन जाएंगे। सारे जानवर वोट के जरिए डिसाइड करना चाहते हैं। नेपोलियन को ये डर है वोटिंग से उसे हार जाने का। तो वो नोवल का नक्शा, जिस पे विंडमिल का नक्शा होता है, उस पर पेशाब कर देता है और उसकी पाली हुई कुत्तों को स्नोबॉल पर छोड़ देता है। स्नोबॉल डर के फार्म छोड़कर जंगल में भाग जाता है। इधर नेपोलियन फार्म में लोगों को झूठ बोलता है कि स्नोबॉल और मिस्टर जोन्स साथ मिलकर फार्म पर फिर से हमला करने वाले हैं, इसलिए वो उसे भगा देगा। आज से स्नोबॉल हमारा दुश्मन है, जैसे कि मिस्टर जोन्स। और ये विंडमिल बनाने का जो आइडिया स्नोबॉल ने उससे चोरी किया था। नेपोलियन कहता है कि आज से मैं आपका लीडर हूँ। ये बहुत मुश्किल घड़ी है, फिर भी मैं ये काम अपने हाथ लेता हूँ। दोस्तों, नेपोलियन का एक साथी होता है स्क्विलर, जो प्रोपेगेंडा करने में माहिर होता है, चतुर होता है, और वो पिग होता है। नेपोलियन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और सारे जानवरों को कहता है कि आज से कोई मीटिंग नहीं होगा, इसमें वक्त बर्बाद होता है। फार्म का फैसला गिने चुने 4-5 पिग्स करेंगे और कल से विंडमिल का काम शुरू हो जाना चाहिए। पूरा एनिमल्स विंडमिल बनाने के लिए लग चुका है। फार्म का एक घोड़ा बक्सर बहुत मेहनती होता है। उसको नेपोलियन के ऊपर पूरा भरोसा है। विंडमिल बनाने के लिए बक्सर का बहुत योगदान होता है। अब नेपोलियन तानाशाह बन चुका है। फार्म में कोई भी जानवर उसका विरोध करे तो वो कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ देता है और मरवा देता है। एक रात नेपोलियन को बेड पर सोते हुए कुछ कौवे देख लेते हैं और वो फार्म में जाकर सबको बता देते हैं। फार्म में इसको लेकर विद्रोह होता है कि ये फार्म का नियम के खिलाफ है। फार्म का नियम में लिखा हुआ है कोई बेड के ऊपर नहीं सोएगा। प्रोपोगंडा में करने माहिर उसका दोस्त स्क्विलर जानवरों को बताता है कि पिग्स को रात तक फार्म के लिए मेहनत करना पड़ता है और स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। इसके लिए दिमाग बहुत चलाना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए शांति से सोने के लिए हमारे नेता बेड में सो जाते हैं। और वैसे भी रूल में लिखा है कि बेडशीट में नहीं सोना है। और वो तुरंत जाके छुपकर
बेड की जगह बेडशीट लिख देता है। और फार्म में पिग्स का मनमानी शुरू हो चुका है और सुबह 1 घंटा देर से उठने का हैबिट बन चुका है। दोस्तों, इसी बीच फार्म का पुराना ओनर मिस्टर जोन्स बॉम्ब लगाकर विंडमिल को उड़ा देता है। इससे सारे एनिमल्स का मेहनत बेकार हो जाता है, खास करके बक्सर घोड़े का। नेपोलियन बोलता है कि ये बॉम्ब से विंडमिल को गिराने का काम स्नोबल का है और उसको मारने का ऑर्डर देता है, ऊपर से इनाम भी। दोस्तों, अब नेपोलियन महंगा दारू पीना शुरू कर चुका है और फार्म का प्रोडक्ट जैसे अंडे, दूध, एप्पल्स बेचने का कारोबार के लिए नया रूल बनाया है। जबकि ओल्ड मेजर का जो आइडिया था कि एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं बेचा जाएगा, सारे प्रोडक्ट एनिमल खुद के लिए कंज्यूम करेंगे। नेपोलियन का कहना था कि विंडमिल बनाने के लिए बहुत पैसा लगेगा और ऊपर से मिस्टर जोन्स और स्नोबल फार्म पर अटैक कर सकते हैं। हमें हथियार खरीदना होगा, तैयार रहना होगा। और उस पैसे से वो खुद के लिए महंगा विस्की खरीद लेता है। दोस्तों, इसी बीच नेपोलियन इंसानों से दोस्ती कर लेता है और उनके साथ रात को पार्टी करता है, सिगार पीता है, उनसे कपड़ा भी पहनना सीख चुका है। नेपोलियन और उसके साथी पिग्स दो पैर पर खड़ा होना भी शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, विंडमिल काम फिर से शुरू हो चुका है। बक्सर घोड़ा पूरी मेहनत से काम कर रहा है और उसमें पहले जैसा ताकत नहीं बचा है। सारे जानवर को खाना बहुत कम मिल रहा है और पिग्स खा खा कर मोटे होते जा रहे हैं। बक्सर काम करते करते जख्मी हो चुका है। नेपोलियन का चमचा स्क्विलर बक्सर को धोखे से स्लॉटर हाउस में भेज देता है, हॉस्पिटल को भेजने के बहाने। और फार्म के कुछ पढ़े लिखे जानवर ध्यान को पहचान लेते हैं कि वो स्लॉटर हाउस का है और सारे जानवर के बीच में ये मैसेज दे देते हैं और फार्म में विद्रोह हो जाता है। तो स्पॉइलर फिर से नेपोलियन को बचाने के लिए बोलता है कि जो बयान आपने देखा है वो पहले एक स्लॉटर हाउस का था और अब हॉस्पिटल ने उसको खरीद लिया है। आप लोग बक्सर का चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हॉस्पिटल वालों से बात कर चुका हूँ। और धमकी भरी आवाज से बोलता है, आगे से इस पर कोई चर्चा नहीं चाहिए, सब अपने अपने काम में चलो। अब नेपोलियन मुर्गियों से 400 अंडे का डिमांड कर रहा है। वो उसको बेचना चाहता है। ये बात सुनकर मुर्गियां भड़क जाती है, पर नेपोलियन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर एक मुर्गी को मरवा देता है कुत्ता छोड़कर। फार्म में फिर से जानवर ओल्ड मेजर का लिखा हुआ कानून नेपोलियन के सामने रखते हैं, पर स्क्विलर लिखा हुआ कानून को धीरे से जाकर बदल देता है और लिख देता है कि एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा बेवजह। अब फार्म के सारे जानवर पिग्स को इंसान के साथ दारू पीते पार्टी करते देख लेते हैं और आपस में बात कर रहे हैं। हमारे नेता और हम पर जुल्म करने वाला इंसान में कोई फर्क नहीं है। इससे बेहतर जिंदगी हम मिस्टर जोन्स के समय में गुजारते थे। पहले इंसानों के जुल्म का शिकार होते थे, अब खुद के नेता का जुल्म जुल्म का शिकार हो रहे हैं। जानवरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये था एनिमल फार्म का कहानी। अब जानते हैं ऑथर इस नोवेला में कहना क्या चाहते हैं। ऑथर ने किसी पॉलिटिशियन का नाम तो नहीं लिया, पर उनका कहना है कि चाहे राजशाही हो या लोकशाही, जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जनता पर हमेशा जुल्म होता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी एनिमल फार्म की ये इंटरेस्टिंग कहानी। दोस्तों, अगर देखा जाए इस कहानी के बैकग्राउंड में बहुत बड़ी सबक छुपी है। फ्रेंड्स, चलिए कहानी में कैरेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं। मिस्टर जोन्स मिस्टर जोन्स कोई भी कंट्री का करप्ट गवर्नमेंट को बताता है।
ओल्ड मेजर ओल्ड मेजर पिग, जिसने फार्म में बात की थी इक्वालिटी की, वो रिफ्लेक्ट करता है कार्ल मार्क्स को। स्नोबल, जो ओल्ड मेजर का सिद्धांत पर चलने वाला पिग होता है, वो एक इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट पॉलिटिकल वर्कर को रिप्रेजेंट करता है। नेपोलियन, नेपोलियन एक तानाशाह, अड़ियल पॉलिटिकल लीडर को रिप्रेजेंट करता है। स्क्विलर, एक प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेट और चापलूसी करने वाला आदमी, जो नेता कुछ भी बुरा करे, खुद के नेता को बचाने के लिए लॉ और ऑर्डर को मैनिपुलेट करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। बक्सर, बक्सर घोड़ा देश का उस ईमानदार, हार्डवर्किंग पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, जो देश के लिए, अपने नेता के लिए सब कुछ निछावर कर देता है। दोस्तों, इस नोवेला का थीम समझ लेते हैं। नंबर वन, आइडियलिज्म, जिसमें ओल्ड मेजर ने ख्वाब दिखाया था इक्वालिटी का, जहाँ पर सब बराबर हो, एक समान हो, दुनिया में कोई बड़ा या छोटा ना रहे, और ऐसा अब तक हुआ नहीं है। नंबर टू, करप्शन, पावर में आने से पहले लोगों को बेवकूफ बनाकर पावर हत्या लेते हैं और करते हैं जैसे बिग नेपोलियन कर रहा था, खुद के लिए अच्छे फैसले करके खुद के देश के लोगों को बेवकूफ बनाना, धोखा देना। नंबर थ्री, एक्सप्लॉयटेशन, सत्ता में आने के बाद पावर का पूरा मजा लेते हैं और इनोसेंट जनता को प्रोपेगेंडा के जरिए ब्रेन वॉश करके अपना काम निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये नोवेला पढ़ने के बाद आप भी नोटिस कर सकते हैं, चाहे आपके ऑफिस में हो या आपके अपने पॉलिटिशियन, कैसे आपस में साठगांठ करके पावर में रहकर इनोसेंट जनता को चूना लगाते हैं। दोस्तों, कहानी को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।